तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। सुज़लोन एनर्जी में आज आपको ना ही कोई गिरावट देखने को मिली है, ना ही आज आपको स्टॉक में कोई तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक ने आज एक बिल्कुल ही फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। सुज़लोन लिमिटेड एनर्जी में अब आपको 7 रुपये 10 पैसे के आसपास के स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। कंपनी में जिस तरह से पिछले एक साल में आपको एक टर्न अराउंड देखने को मिला है कंपनी ने जिस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है, कंपनी ने अपने नए नए पावर प्लांट्स लगाए हैं हर कंट्री में, आप माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हर स्टेट में, हमारी कंट्री में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने वाले वक्त में इस कंपनी में 3 डिजिट के आसपास के भी स्टॉक प्राइस देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियो में पूरा बने रहें, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको हर एक अपडेट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड देखने को मिलेगा। सुज़लोन एनर्जी की बात करें, देखिए अगर 5 साल के इसका डाटा उठाकर देखें या 10 साल के इसका डाटा उठाकर देखें, तब इस कंपनी से बेकार कंपनी आपको इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ये कंपनी मुझे वोडाफोन से भी बेकार लगती थी, पर जिस तरह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 1-1.5 साल में सुधरे हैं और कंपनी लगातार नए नए एक्सपांशन कर रही है, अब मुझे थोड़ी होप इस स्टॉक में जागी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अपने पुराने ही, अगर कंपनी इसी तरह से, देखिए दोस्तों मेरे वर्ड्स को आप याद रखिए, अगर कंपनी इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो इसके जो 2007 के आसपास के जिसके लेवल थे, वही आपको रीटच करता हुआ ये स्टॉक दिखाई देगा। इसलिए आपको इस स्टॉक को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। अगर कंपनी में आप यहाँ देखें तो कंपनी ने पिछले एक साल से 3.5 रुपये से स्टॉक उठकर 7 रुपये 15 पैसे के आसपास आ चुका है। कंपनी में आपको लगातार एक शानदार तेजी देखने को मिली थी, लगातार अपर सर्किट आपको स्टॉक में देखने को मिलते, पर उसके बाद आपको स्टॉक में अब एक यहाँ पर ट्रेडिंग साइडवेज आपको पैटर्न देखने को मिला है। फिलहाल स्टॉक ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जल्द ही ये स्टॉक अपना ऊपर का ब्रेकआउट जब देगा तो आपके स्टॉक में 10 रुपये का पहला टारगेट है, उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो 12 रुपये के आसपास के स्टॉक में दिखाई दे रहा है। कंपनी में दोस्तों अगर आप 2008 से 2019 में, अगर आपने स्टॉक में 11 जनवरी 2008 को अपना इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका वो इन्वेस्टमेंट लगभग, अगर आपने 100 रुपये स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते तो वो आज आपकी इन्वेस्टमेंट, आपको उस इन्वेस्टमेंट को देखकर बहुत ही दुख होता, बहुत ही, आप कह सकते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होता। आप कभी भी इस इन्वेस्टमेंट को नहीं याद करते, आपकी वो इन्वेस्टमेंट लगभग 60 से 70 पैसे के आसपास बच जाती, मतलब आपके 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये के आसपास बच जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने बहुत बड़े बड़े नुकसान अपने इन्वेस्टर्स को किए कर दिए हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप इन स्टॉक्स में उतना ही इन्वेस्ट कीजिए, अगर जितना पैसा आपका डूब भी जाए तो आपको कोई चिंता ना हो। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप इस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो उतना ही लगाएं जितना, अगर आपका पैसा डूब भी जाए तो आपको कोई गम ना हो। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं, और इससे भी अच्छी अच्छी कंपनियां स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। यही कोई हीर का खजाना नहीं है, यही कंपनी कोई हीरा नहीं है कि ये कंपनी 700 रुपये से 800 रुपये, 7 रुपये से 800 900 रुपये हो जाए। देखिए अगर कंपनी इसी तरह से चलती रही तब मुझे ऐसा लगता है तब आपको कंपनी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मैं आपको बता दूं कि एक रिटेल निवेशक की जो गलतियां होती हैं वो क्या होती है, वो सोचता है कि वो ये 7 रुपये का स्टॉक आने वाले वक्त में अगर 700 रुपये चला गया, पर देखिए जो स्टॉक 1000 रुपये के आसपास का है वही स्टॉक आपको आने वाले वक्त में 10,000 रुपये हो सकता है। आप इस चीज़ के बारे में भी सोचिएगा। पर चलिए दोस्तों, कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख कि 2018 में कंपनी की सेल जो 2570 करोड़ के आसपास थी, वो मार्च 2019 में घट चुकी थी, और जून 2019 में ये स्टॉक की लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि लगातार 4 क्वार्टर से इस कंपनी की जो सेल्स हैं वो लगातार डिक्रीज हुई थी, जो 2570 करोड़ रुपए से घटकर 1635 करोड़ तक आ चुकी थी। पर उसके बाद कंपनी में टर्न अराउंड आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे 2 मार्च 2019 के बाद लगातार 2 क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। लगातार कंपनी की लगातार 3 क्वार्टर से लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज कर रही थी। दिसंबर 2019 में कंपनी की जो सेल्स हैं 1773 करोड़ के आसपास आई थी। फिर उस अगले क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स हैं वो बढ़कर 1876 करोड़ के आसपास
आसपास निकल कर आई थी। पर उसके बाद फिर कंपनी की जो सेल्स हैं उन्होंने निराश किया अपने निवेशकों को, जहां पर आपको जून में 2020 में इसकी सेल्स आई 1131 करोड़, फिर इसकी जो सेल्स हैं वो बढ़कर आई 1317 करोड़, उसके बाद इसकी सेल्स बढ़कर आई दिसंबर 2020 में लगभग 1440 करोड़। पर एक बात आपको देखने वाली बात है कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो एक ही पैटर्न में नहीं है। कंपनी की सेल्स कभी भी अप हो जाती हैं, कभी भी डाउन हो जाती हैं। कंपनी में कोई भी सेल्स का अच्छे तरीके से पैटर्न नहीं बना हुआ है। हाल ही में बात करें तो कंपनी ने अब तक 1484 करोड़ के आसपास की सेल कर चुकी है, और अब देखते हैं कि कंपनी आने वाले 2-3 क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करती है। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के लगातार एक्सपेंसेस कम हुए हैं। 2300 करोड़ से घटकर कंपनी के फिलहाल एक्सपेंसेस 1419 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर जो मुझे पॉजिटिव लगता है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 231 करोड़ के आसपास था, वो बीच में बिल्कुल माइनस में आ चुका था, पर उसके बाद ये पॉजिटिव टेरिटरी में आया, उसके बाद फिर ये नेगेटिव में आया, फिलहाल अब ये पॉजिटिव टेरिटरी में घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर 2018 में प्लस में थे 9% के आसपास, क्योंकि 2018 में दिसंबर में आपको नोटबंदी भी देखने को मिली, वहां पर काफ़ी कंपनी में आपको अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। उसमें सुज़लोन के जो ऑपरेशन है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला था। अब कंपनी के प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार आपको माइनस में देखने को मिले थे, -10%, -22%, -25%, और फिर आपको -37% के आसपास कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिले थे। कंपनी के उसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिलहाल अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन मार्च 2021 में बहुत ही अच्छे तरीके से 27% के आसपास आ चुके थे। फिलहाल कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% के आसपास है। देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में सुज़लोन एनर्जी कैसा परफॉर्म करती है। कंपनी ने जो हाल ही में एक जॉइंट वेंचर बनाया है अपना ग्रीन एनर्जी के लिए, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी एक नए अपने प्रोजेक्ट्स बना रही है, कंपनी नए स्टेप्स ले रही है अपने जो इनके बिगड़े हुए हालात हैं उन्हें सुधारने में। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 18 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट -401 करोड़ का लॉस था, इन्हें 401 करोड़ का लॉस था, वो अब मार्च 2020 में वो अब पॉजिटिव हो चुका था, लगभग 426 करोड़ के आसपास। कंपनी का सिर्फ एक ही ऐसा साल क्वार्टर गया है जिसमें कंपनी को एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ है, लगभग 3082 करोड़ के आसपास का। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो एक बेकार कंपनी होती है, अगर उसके मान लीजिए एक अच्छे रिजल्ट आते हैं तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रैप हो सकता है कि वो उस स्टॉक को सिर्फ एक क्वार्टर को देखकर आप उसके किसी भी कंपनी के रिजल्ट को एनालिसिस नहीं कर सकते, किसी कंपनी का एनालिसिस नहीं लगा सकते। आप उसको साल दर पर देखिए कंपनी में कैसी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस जो -1% था वो अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, जो अब फिर माइनस में जा चुका है। तो ओवरऑल बात कहें तो सुज़लोन कंपनी के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कंपनी आने वाले वक्त में शायद अच्छा कर सकती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक में उतना ही पैसा लगाएं कि जितना आपको लगे कि अगर आपका पैसा डूब भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर जो 38.91% के थे, वो अच्छी वाली बात यह है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो कोई इतने अच्छे खास डिक्रीजमेंट आपको नहीं देखने को मिला है। 38.91 से घटकर अब कंपनी के 30.18112 के आसपास कंपनी के फिलहाल प्रमोटर हैं, जो कि कोई इतना नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र नहीं आता है। कंपनी के अगर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर मुझे एक बहुत दुखद बात है कि कंपनी की जो पब्लिक होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज़ की है, क्योंकि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो हमेशा सस्ते स्टॉक को बाय करता है, चीप स्टॉक को बाय करता है, जिनकी क्वालिटी भी चीप है और जिनका प्राइस भी चीप है। एफआईडीआईज की बात करें तो जहां पर एफआईडीआईज 9% के आसपास इस कंपनी में होल्ड करते थे, उनकी अब जो ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो एफआईडीआईज की जो अब होल्डिंग है वो लगभग 0.87 के आसपास अब पहुंच चुकी है। कंपनी के डीआईज की बात करें तो डीआईज में जो 4.20 के आसपास कंपनी की जो होल्डिंग थी वो अब घटकर 1.75% के आसपास आ चुके हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी के मुझे हालात इतने कुछ अच्छे खासे नहीं लगे हैं। कंपनी शायद अब प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट जो न्यू स्टेप्स ले रही है, न्यू वेंचर्स कर रही है, न्यू जॉइंट्स कर रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ, शायद उसमें कंपनी में एक टर्न अराउंड स्टोरी हो, पर आप स्टॉक में उतना ही स्टॉक इन्वेस्ट कीजिए जितना पैसा अगर आपको डूब भी जाए। अगर आपको 100 रुपये आप स्टॉक में लगा सकते हैं तभी यह लगाएं, वरना स्टॉक में 1 रुपये भी ना लगाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।